नहीं। विदा होने का मतलब ये है, जब बाप कहने का मतलब ये है कि जब किसी कोई पिता अपनी बेटी को ब्याहता है तो उस दिन वो भी पूरा घर बहुत रोते हैं, लेकिन वो भी मजबूर होता है। अपने ऐसा दुनिया में कोई ऐसा आदमी बाप नहीं है जो अपने बेटी को जिंदगी भर अपने घर में रख के कहीं ना कहीं कभी न कभी उसकी शादी करनी पड़ती है। तो उसके साथ दो फैक्टर हैं। एक तो उसको दुख हो रहा है कि मैंने जिसको आज 22 वर्ष से पाला है, आज वो मेरी बेटी जा रही है। सुबह शाम कैसे क्या लग रहा था जो भी यहाँ रहते थे, इसी तरह। लेकिन उसके अंदर एक खुशी भी है कि आज से मेरी बेटी की शादी भी हो गई, वो खुश भी होता है। तो ये दुनिया का रिवाज है। अगर हम नदी में या तालाब में जो पानी भरा रहता है, तालाब में पानी भरा रहता है तो कभी कभी सड़ जाता है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। लेकिन चलते रहना यानी गतिमान होना, चलते रहना। अगर विकास के लिए अगर आप चलेंगे तभी आपका विकास होगा। नदी का पानी कभी सड़ता नहीं है, बहता हुआ पानी कभी नहीं सड़ता नहीं है। नदी में पानी बढ़िया खलखल बहता रहता है, बिल्कुल शुद्ध रहता है। तालाब में, खंती में इधर उधर थोड़ा जल भरा रहेगा। तो ये कहने का मेरा सीधा सा ये है कि आप लोग आगे बढ़ रहे हो तो हमें जाने का जहाँ गम है वहीं आपके एक क्लास आगे बढ़ रहे हैं। और अगले बार इस साल आप 9 पढ़ेंगे, अगले बार आप लोग सब बोर्ड की परीक्षा देंगे। और हो सकता है ये भी कि आप जिन जिन स्कूलों में नाम लिखवाएं, हमारे बीच में से कोई आपके बीच में परीक्षा वहाँ जाए। बहुत अच्छा लगता है कसम से जब अपने बच्चे मिल जाते हैं। अरे तुम भी नाम लिखे आई हो, क्या नाम? हाँ सर, बड़ा मैं आपको उसको अभिव्यक्त नहीं कर सकता हूँ। यहाँ 2 बच्चे बहुत अच्छा मतलब नंबर से राष्ट्रीय आयोक्ता परीक्षा में इन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्म करते हुए अच्छी रैंक से इन्होंने पास की। हम जानते हैं इनके मम्मी पापा बहुत खुशी हुए होंगे, लेकिन याद रखिए हम लोग इनके मम्मी पापा से कम खुश नहीं हुए। जितना इनके मम्मी पापा खुश हुए हैं उतनी ही खुशी हम लोगों को भी हुई है। क्यों? क्योंकि आप हमारे केवल विद्यार्थी नहीं हो, आप हमारे केवल छात्र नहीं हो, आप हमारे गुमान हो, आप हमारे गौरव हो, आप हमारा सब कुछ हो। क्योंकि अगर छात्र ही नहीं होते तो शिक्षक भी नहीं होता। शिक्षक नहीं होंगे तो फिर छात्र भी नहीं होंगे। तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे के पूरक है। मैं बात को ज्यादा ना आगे बढ़ाते हुए अपनी बात को बस 1-2 चीज जरूर बताना चाहता हूँ 2-3 लाइन में। पहली बात ये हमेशा याद रखने वाली बात, कोई भी बच्चा लड़का या लड़की ऐसा ना हो कि नाम न लिखाए। सबको नाम लिखाना है। और दूसरी सबसे जरूरी बात, कभी अपने आप को कमजोर नहीं समझना है, अपना विश्वास बना के रखना है। अगर आप विश्वास टूट गया तो जिंदगी में आपको, अगर हम चाहे सोने का महल खड़ा कर दें, आपका विश्वास लूज है, आप खत्म है। अब देखिए मोहिनी वाली बढ़िया लिखने लगे था, वो रवि सिंह है। वो पहले उम्मीद मत करो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो जिसके पास विश्वास है। और दूसरा, सपने जरूर देखो, सपने रात वाले नहीं, खुली आंखों से सपने देखो। और सपना कभी छोटा मत देखो, सपना बड़े बड़े देखो। क्यों? जब आप नदी में तैर लेंगे तो छोटे मोटे गड्ढा तालाब में तो तैर ही लेंगे। तो बड़ा सपना देखो। और सभी स्कूल, अगर आप प्राइवेट स्कूल में नाम नहीं लिखा सकते हैं तो सरकारी स्कूल बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। आदर्श में, पटेल में, ब्रह्मचारी में, जो आसपास में स्कूल सरकारी स्कूल है, वहाँ आप नाम लिखाइए। और इसके अलावा, इसके बावजूद भी अगर आप नहीं लिखा पाते हैं, मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर कुछ ऐसी असमर्थता आती है कि पैसे की दिक्कत आती है कि पैसे की वजह से आप, हाँ
सरकारी स्कूलों में जाइए, सरकारी स्कूल में आप नाम लिखाइए, आपको फीस नहीं है, कापी किताब का पैसा नहीं है, तो अगर मेरा सामर्थ्य बनेगा जहाँ तक मैं उसकी भी सेवा आपकी करूँगा। ऐसा नहीं, आपको पढ़ना जरूर है, पढ़ना जरूर है। भले ही हम लोग चंदा लगा दें, आप लोग पढ़ते रहिए, आप पढ़ जाएं, सब बच्चों के लिए कह रहा हूँ। और अंतिम बात ये है कि ये तो सब जिंदगी की बात है, एक परीक्षा की बात बता रहा हूँ। परीक्षा आप अभी सबने दिया है, बहुत ही इससे बड़ी बात कोई नहीं बताएगा, बताएगा भी तो आप लोग करते नहीं हैं। आप इसको करना शुरू कर दीजिए। आप लोग इसमें से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बहुत काफी तेज थे, और कुछ ऐसे बच्चे थे जो थोड़ा सा कमजोर थे अपेक्षाकृत, लेकिन परीक्षा में हो सकता है वो कमजोर बच्चा आपसे ज्यादा नंबर ना लिया। क्यों ला लिया, इस पे विचार करना, क्यों ला लिया। कभी भी मत बोलना आपको कोई प्रश्न आए चाहे ना आए, हाई स्कूल हो, 9 हो, 12 हो, हमेशा ये बात याद रखना, हमको सब प्रश्न करना है, कछुआ की तरह धीरे धीरे हाँ, बढ़ते रहो। प्रश्न सब करना है, चाहे 2 लाइन लिखो, 3 लाइन लिख दो, लेकिन लिख जरूर दो। क्या बताया हमने, बताओ। परीक्षा में कभी कोई प्रश्न नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं आता है गलत ही लिखो, गलत जो लिखो। मन करे लिखो, लेकिन लिखो। अपने से बना के लिखो, कुछ लिखो, मगर उस प्रश्न का उत्तर जरूर लिखो। मैं अपनी बात को विराम देते हुए